बाणमाली सुखनाशोपदेश। महाकवि बाण भट्ट का परिचय। बाण भट्ट का वंश वृक्ष। वत्स से कुबेर जो कर्मकांडी श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण से, उनसे पाशुपत उनके अर्थपति। इनके 11 पुत्र हुए जो चित्रभानु से बाण भट्ट हुए। इनके पुत्र भूषण भट्ट जिनका नाम पुलिंद भट्ट था। निवास सोन नदी के पास पेतीकूट नामक ग्राम। राज्याश्रय सम्राट हर्ष के सभा पंडित। पितामह अर्थपति। पिता चित्रभानु। माता राजदेवी। गुरु भुरवु या भट्सु। पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन। पुत्र भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट या पुलिंद भट्ट। बहन मालती। बाण के 2 भाई चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों तथा कादंबरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया। वंश गोत्र वात्सायन वत्स्य वंश ब्राह्मण उपासक शिव शैव ब्राह्मण की रीति प्रांचाली। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगा बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। हिंसांग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। बाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। बाण भट्ट का विवाह महाकवि मयूर भट्ट सूर्य शतक की बहन से हुआ है। बाण की रचनाएं कादंबरी, हर्षचरित जो आख्यायिका है, चंडी शतकम, मुक्तक, मुकुट ताड़ितम नाटक, पार्वती परिणय नाटक। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाण भट्ट हर्ष के राजदरबार में पहुँचे। उपाधियाँ कथन। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने दी। बाणस्तु पंचानना श्री चंद्रदेव ने दी। पंचबाणस्तु बाणा जयदेव ने। कविता कामनी कौतुक जयदेव। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय। बाणी बाणो बबुआ गोवर्धनाचार्य। कविता तरु गहन विहरण मयूरा वामन भट्टबाण। कविता कानन केसरी चंद्रदेव। तुरंग बाण आलोचक। बाणा कवीना मिह चक्रवर्ती सोढ्ढल। महानयम भुजंगा हर्षवर्धन। गद्य कवीनाम निक्सम वदंती आलोचक। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम समालोचक। बाणभट्टस्य भारतीं गंगादेवी। बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदास। हर्ष के दरबार के 2 अन्य विद्वान मातंग दिवाकर मयूर भट्ट। महाकवि बाण भट्ट विषयक प्रशस्तियां युक्तम कादंबरीं श्रुत्वा कवयो मौनमाश्रिताः। बाणध्वना मनध्यायो भवतीति स्मृतिर्यथा। सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी। रुचिर स्वर वर्णपदा रसभाववती जगन्मनोहरति सा किं तरुणी। नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। विदग्ध मुखमंडन धर्मदास। ज्ञाता सिकंडनी प्राक यथा सिंगंडिनी तथावगच्छामि प्रागल्भ्यमधिगमाप्तुं बाणो बाणी बभूव गोवर्धनाचार्य। श्लेषे किंचन शब्दगुम्फविषये केचिदर्थे चापरे अलङ्कारे कचित् सदर्थविषये चान्ये कथावर्णने आह सर्वत्र गंभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरी संचारे कवि कुंभी कुंभ विदरो। बाणस्तु पंचानना चंद्रदेव। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम अज्ञात। बागेश्वरम हंत भजे भिनंदा। मर्थेश्वरम वाक्पतिराजमीडे। रसेश्वरम स्तौमि च कालिदासम। बाणम तु सर्वेश्वरमानतोऽस्मि सोढ्ढल उदय सुंदरी। हृदि लग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमा भवेत्कवि पुरंगाणां चापलं तत्र कारणं त्रिलोचन। स्वस्वद्बाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा धनुषेव गुणाढ्येन निःशेषो रञ्जितो जन। त्रिविक्रम भट्ट। यस्याश्चौरा चिकुरनिकुरः कर्णपूरो मयूरा। भाषो भाषा कविकुलगुरुः कालिदासो विलासा। हर्षो हर्षा हृदयवशति पंचबाणस्तु बाणा। केशां नैषा कथय कविता
कामनी कौतुकाय जयदेव प्रसन्न राघव केवलोऽपि स्मरन्बाणा करोति विमदान् कवीन् किं पुनः क्लिप्तसन्धाना पुनीन्द्र कृतसन्निधि धनपाल तिलक मंजरी वाणी पाणि परामिष्टा वीणा निखमाणहारिणीं भावयन्ती कथं मान्ये भट्टमाणस्य भारतीं गंगादेवी सुबन्धुर्बाणभट्टश्च कविराज इति त्रया वक्रोक्तिमार्ग निपुणाश्चतुर्थो विद्यते नव कविराज राघव पाण्डवीय दण्ड्युन्युपस्थिते सद्य कवीनां कम्पितं मनः प्रविष्टे त्वन्तरे बाणे कंठे वागेव रुध्यते हरिहर कादम्बरी सहोदर्या शूधया वै बुधे हृदि हर्षाख्यायिकया ख्यातिं माणोत्थिरिव लब्धवान् धनपाल तिलकमंजरी शब्दार्थयो समो गुंफा पांचाली रीतिरिष्यते शिला भट्टारिका वाची बाणोक्तिषु च यदि भोज सरस्वती कंठाभरण प्रतिकवि भेदनबाणा कविता थरु गहन विहरण मयूरा सहृदय लोक सुबंधुर्जयति श्री भट्ट बाण कवि राजा वामन भट्ट बाण बाणस्य हर्षचरिते निशितामुदीक्ष्य शक्तिं नाकेत्र कवितास्त्र मदं त्यजन्ति सोढ्ढल सहर्षचरिता रब्धाद्भुत कादम्बरी कथा बाण गण्यनार्येव स्वच्छंदा भ्रमतीक्षितो राजशेखर परिशीलितैव सरसं कविराजेर्बहुभिः रत्रवाग्देवी बाणेन तु वैजात्यात् कथयति नामेव बाणीति विश्वेश्वर पाण्डे कादम्बरी रसभरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोऽयं भूषणभट्ट कादम्बरी रसज्ञानमहारोऽपि न रोचते अज्ञात नृत्यति यद् रसनायां वेदोन्मुख लासिका वाणी पार्वती परिणय द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकोण्ठ्या या महामनोमोहमलीमशान्ध्या अलब्धवैदग्ध्यविलासमुग्ध्या धिया निबद्धेयमतित्वयि कथा कादम्बरी कथामुख यादृग्गद्यविधवबाणा पद्य वन्देऽपि तादृशा भोजराज